अतिथि किसे कहते हैं? जानते नहीं जानते? आप बताइए भैया, अतिथि किसे कहते हैं? क्यों हमारी माँ लोग अतिथि किसे कहते हैं? अशोक जी की धर्मपत्नी से मैं, आदरणीय अशोक जी की धर्मपत्नी जी विराजमान है, हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, अतिथि किसे कहते हैं मैया? आप तो बहराइच की हो, आपको तो मालूम है किस बस्ती की है। हमारे अशोक जी बड़े ही कर्मठी हैं और प्रयत्नशील भी। सुबह से लेकर के शाम तक केवल व्यवस्थाओं में ही लगे रहते हैं। तुम अतिथि किसे कहते हैं मेरी माँ लोग, जरा आप बताइए। मेहमान को तो अतिथि नहीं कहते, मेहमान को अतिथि नहीं कहते। मेहमान तो अगर आप फोन करके बुलाया नहीं, आपका रिश्तेदार है, वो तो मेहमान हो गया। अतिथि कहते हैं कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने का कोई डेट ना हो, उसे अतिथि कहते हैं। वो कब आ जाए हमारे घर में, कोई आ जाए, भक्त आ जाए, संत आ जाए, हम उसका दिल से स्वागत करें। ऐसा नहीं यहां से अरे भैया आओ क्या बात, यहाँ हृदय से उसको खिलाएं पिलाएं, उसका सम्मान करें, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन लोग यही नहीं कर पाते। अगर रात्रि में आप दुकान बढ़ा करके आए और थोड़ा सा आपको लेट हो गया तो पत्नी जी देखो कैसे भड़क जाती, इतना लेट आने की क्या जरूरत है? आपको मालूम नहीं कि सुबह से हम एकदम उठे हैं 4 बजे, तब से हमें क्यों लेटने का अवसर नहीं मिला? सारा दिन परेशान परेशान, तुम्हारी टिफिन तैयार करूं, तुम्हारे बच्चे की टिफिन तैयार करूं, ये करूं वो करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये करूं, झाड़ू लगाऊं पोछा लगाऊं, यही काम करने के लिए। और आप 10 बजे बोले अकेले नहीं आए, एक संत जी आए हैं, मैं उनको लेकर के आया हूं। और अच्छा, तो मतलब अब 10 बजे हम चल करके फिर से भोजन तैयार करें? हमारे बस की बात नहीं। अपने घर में ले जाओ, नहीं होटल में ले जाओ, खिलाओ, मैं तो चली सोने, आपका ये भोजन रखा है, खाना हो तो खाओ, नहीं मत खाओ, बोलो जय राम जी। कितनी नाराज हो जाती है कि नहीं है? लेकिन आप कल्पना करो, अगर रात्रि के 11 बजे इनके सगे भाई को लेकर के आप घर में आ जाओ, अशोक जी क्या नाराज होंगे कि अब मैं भोजन नहीं बनाऊंगी? क्या भैया ऐसी परिस्थिति आएगी? आपकी पत्नी नाराज होंगी अगर इनके सगे भाई को लेकर रात में 11:30 बजे आओ, जो भोजन बनाना पड़े। देखो कितने सारे व्यंजन बनाती, ये इसका भरुआ, ये इसका भरुआ, ये इसकी सब्जी, ये। तो ये क्या है? ये हमारी मानसिकता। लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम अतिथि का सम्मान करें, अगर उनका स्वागत करें तो अच्छा लगता है। मेहमान तो हमारे घर में आए, हम उनको दिल से कभी भी बुलाओ खिलाओ, मस्ती से वो तो आते हैं चले जाते हैं। लेकिन हमें अतिथि का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, कभी कभी तो मेहमान लोगों से लोग वैसे परेशान हो जाते हैं। कुछ मेहमान लोग भैया ऐसे होते भी हैं, जैसे कहते हैं आज हम अपनी रिश्तेदारी में जा रहे हैं। अच्छा, आप देखो नहीं, बरसात के महीने में कभी कभी रिश्तेदार भी आकर के जो है टिक जाते हैं घर में, और 4-4 दिन 5-5 दिन 8-8 दिन नहीं जाते। अच्छा, अब लोग उनसे कह भी नहीं पाते कि अभी बहुत दिन हो गया और अब अगर ये चले जाते तो अच्छा रहता। मन में सोचते हैं लेकिन कह नहीं पाते। अच्छा, एक घर में एक मेहमान आए भैया, वो 15 दिन हो गया नहीं गए, जाए ना, घर छोड़ करके जाए ना। अब बोले इनको कैसे कहा जाए कि ये चले जाए। शाम को जब पतिदेव आए, बोले आपके तो ये फूफा जी जाते ही नहीं घर छोड़ कर। बोले काय को जाएंगे, और अच्छा अच्छा माल खिलाओ, फिर देखो तब तो 4-6 महीने नहीं जाएंगे। बोले तो आप ही कछु उपाय बताओ महाराज कि ये चले जाए। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले आओ हम ही और आप मिल करके आज घर में झगड़ा करें। क्या करें? अरे झगड़ा करना अच्छी बात नहीं। बोले सचमुच वाला थोड़ी ना है। बोले फिर? बोले झूठ मूठ का झगड़ा किया जाएगा।
बोले हाँ ये ठीक रहेगा। अब पति पत्नी आपस में लड़ गए हो, भयंकर लड़ाई। मैं केवल भोजन बनाने नहीं आई हूं तुम्हारे घर, हमारे भी पिताजी के पास ये था ये था ये था, मैं नहीं बनाऊंगी आज से भोजन। मेन तो मुद्दा वही था ना। अब मेहमान बेचारा दूसरे कमरे में बैठा बैठा सुन रहा है कि देखो लड़ाई कर रहे हैं आपस में, और हम भी अगर यहाँ रुकेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए हमको ही चले जाना चाहिए। बहुत लड़ाई कर। अब पति देव भी भड़क रहे, तुम क्या समझ रही हो, तुम भोजन नहीं बना सकती तो तुम करोगी क्या, और किस लिए आई हो, भोजन नहीं बना सकती। अगर हमारे घर में कोई आ गया तो आप भोजन बना के नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाना हो तो भाग जाओ यहां से। डांट। अब वो जोर जोर से रोने लगे, और इधर मेहमान भी अपना बैग पैक करके और चल पड़े। बोले अब रुकना ठीक नहीं। पति ने झांक करके देखा कि हैं कि चले गए। बोले चले गए। बोले चले गए तो झगड़ा भी शांत हो जाना चाहिए। और जब झांक करके आए पति देव तो पत्नी रो रही। अरे काहे को रो रही हो, अरे हमने कहीं सचमुच थोड़ी ना डांटा था, आप रो रही हो। तो पत्नी कह रहे हम भी कहीं सचमुच के थोड़ी ना रो रहे हैं, हम भी तो झूठे ही रो रहे हैं। बोले हमने झूठे डांटा था, सचमुच थोड़ी ना डांटा था। पत्नी क्या कह रही, पत्नी क्या कह रही भैया अशोक जी कि हम भी तो झूठे आंसू गिरा रहे हैं, सचमुच नहीं रो रहे हैं। अच्छा भगवान की लीला देखो, इतने में पीछे से आवाज आई कि हम भी झूठे ही गए थे, असली में थोड़ी ना गए थे। वो भी मेहमान फिर लौट के आ गए। तो भाई ऐसे ऐसे लीलाधारी लोग हैं, क्या कहा जाए। तो मेहमान अतिथि का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए, कि हमारी मानसिकता सुंदर होनी चाहिए मेरे भाई बहन।